क्या आपने कभी किसी को रोज अपना टिफिन खोलते हुए देखा है और उसमें खाने को कुछ नहीं होता और फिर भी वो इंसान भूखा नहीं लगता? हर दिन लंच टाइम पर स्कूल का एक बूढ़ा गार्ड अपना टिफिन खोलता था, पर उसमें खाना नहीं होता था। लेकिन उस खाली डिब्बे के पीछे छुपा था एक ऐसा राज, और जो किसी एक बच्चे की नहीं बल्कि कई जिंदगियों को बदल रहा था। ये है आरव, और ये कहानी है एक स्कूल के गार्ड शंकर काका की। सुबह जब हम स्कूल आते, शंकर काका गेट पर खड़े मिलते। उनकी एक अजीब आदत थी, वो हर बच्चे के हाथ में पकड़े टिफिन को गौर से देखते थे। लेकिन एक बच्चा था, रवि। वो हमेशा मुस्कुराते हुए आता, पर उसका टिफिन हमेशा खाली होता। लंच टाइम में जब सब बच्चे खाना खाते थे, रवि बस चुपचाप बैठा रहता था। वो भूखा था, लेकिन उसने अपनी भूख को एक मुस्कान के पीछे छुपा रखा था। एक दिन मैंने ठान लिया, आज मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। अगली सुबह मैं जल्दी स्कूल पहुंचा और दूर से देखा, शंकर काका अपने छोटे से कमरे में खाना बना रहे थे। फिर असेंबली शुरू हुई और जैसे ही सब बच्चे मैदान में गए, शंकर काका धीरे से क्लास में पहुंचे। रवि के बैग से उसका खाली टिफिन निकाला और उसमें वो खाना भर दिया। तभी मुझे समझ आया, वो खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए खाना बनाते थे। कुछ ही दिनों में बदलाव साफ दिखने लगा। रवि अब क्लास में ज्यादा ध्यान देने लगा था। लंच टाइम में अब वो भी बाकी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता था। पहले रवि अकेला रहता था, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के साथ खुश रहने लगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, ये खाना आखिर आता कहाँ से है? उसे लगता था जैसे कोई चमत्कार हो रहा है। एक दिन सच सामने आ ही गया। रवि किसी कारण असेंबली में नहीं गया था, वो क्लास में ही छुपा हुआ था। तभी दरवाजा धीरे से खुला और शंकर काका अंदर आए। उन्होंने टिफिन निकाला और उसमें पराठा रखने लगे। काका, ये आप क्या कर रहे हो? शंकर काका रवि को देखकर चौंक गए। रवि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनमें शिकायत नहीं, आभार था। शंकर काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। रवि बोला, लेकिन ये तो आपका काम नहीं है। काका ने उसके सिर पर हाथ रखा। काम सिर्फ वो नहीं होता जो हमें पैसे दे, काम वो भी होता है जो किसी की जिंदगी बदल दे। उस दिन रवि को सिर्फ खाना नहीं मिला, रवि को लगा जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। धीरे धीरे ये बात स्कूल में फैल गई, लेकिन शंकर काका ने कभी खुद किसी को कुछ नहीं बताया। फिर स्कूल ने एक ऐसी खामोश पहल शुरू की, जहां खाली टिफिन अब चुपचाप भर दिए जाते हैं। मदद का हाथ बढ़ा तो सही, पर इस तरह की लेने वाले की ना नजरें झुके, न आत्मसम्मान। यथार्थ मदद वही श्रेष्ठ है जो पेट भरने के साथ साथ इंसान के स्वाभिमान की ढाल भी बने। उस साल रवि ने स्कूल टॉप किया और उसने शंकर काका का धन्यवाद किया और कहा, आपने सिर्फ मेरा पेट नहीं भरा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आज भी जब मैं उस स्कूल गेट से गुजरता हूँ, तो खुद से एक सवाल पूछता हूँ, हमारे आसपास कितने ऐसे खाली डिब्बे हैं जिन्हें बस थोड़ा सा प्यार भरने की जरूरत है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मदद की जरूरत होती है, पर वो कहते नहीं हैं, और हमें उनकी इस तरह मदद करनी चाहिए कि किसी को पता ना चले, ताकि समाज में उनका सम्मान बना रहे। Thank you for watching. Like, subscribe Coco Kids TV हिंदी कहानियाँ।